थैंक यू डॉक्टर। इसकी पट्टी कब खुलेगी? बस मैम कुछ टेस्ट करने हैं, होपफुली 1-2 दिन में खुल ही जाएगी। तीन महीने में तो आदमी किसी के मरने के दुख से भी उबर जाता है, पर ये अपनी पत्नी की बेवफाई से उभर नहीं पा रहा है। और तो और ये सबकी सजा हमको दे रहा है। देखिए, मेरी शादी से पहले आप विधान की शादी करवाइए, वरना उसके गुस्से और इस घर के माहौल से मेरी पत्नी भी भाग जाएगी। तुम वो पंडित जी से बात करने वाली थी ना, बनी कुछ बात? नहीं, विधि और विधान के अतीत के बारे में सबको पता चलता है तो सब मना कर देते हैं। विधान से शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। से 2 निशान है। विधान जाएगा जिंदगी भर के लिए जेल और हम करेंगे राज। नहीं, उन्हें जेल भेज देंगे। हमें उनके पास जाना होगा, हमें उनके पास जाना होगा। ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें विधान जी के पास जाना है। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, आप अभी नहीं जा सकती हैं। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। विधान जी को हमारी बहुत जरूरत है, हमें जाने दीजिए। आप हमें छोड़िए, आप हमें जाने दीजिए। छोड़िए। अरे आप क्या कर रहे हैं? विधान जी को हमें विधान जी के पास जाना है, उन्हें हमारी जरूरत है। हमें विधान जी के पास जाना है, उन्हें हमारी जरूरत है। मैंने बहुत सी यजमानों से विधान बेटा के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चलता है, पैर पीछे कर लेते हैं। पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी है और बहुत सी लड़कियां इस रिश्ते को ठुकरा चुकी हैं। ये सब जानने के बाद कोई अपनी बेटी की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। कहाँ फंस गई हूँ मैं? क्या करूं? कैसे शादी कराऊं अब इस विधान की? ऐसा ग्रहण बन गया है ये लड़का जो खत्म ही नहीं हो रहा है। दीदी, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे? मेरा मतलब आज आपने खाना भी नहीं खाया ना, इसलिए मैं आपके लिए सूप लेकर आई। सूप पी लीजिए। चित्रा, मेरा मन नहीं है। दीदी, आपको परेशान देखकर ना मेरा तो कलेजा ही फटने को हो जाता है। आप विधान की शादी को लेकर परेशान है ना? आप यही सोच रहे हैं कि विधान को ठिकाने कैसे लगाएं? मेरा मतलब कि विधान की शादी किससे करवाएं? हाँ दीदी, अगर आप इजाजत दे तो इस चित्रा के चतुर दिमाग में एक चतुर आइडिया आया है। कैसा आइडिया? मेरे नजर में विधान के लिए एक लड़की है, ऐसी लड़की जो उससे शादी करने के लिए कभी मना नहीं करेगी। कौन है ये लड़की? निधि।
विधि की बहन निधि? हाँ दीदी, वही निधि। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतना कुछ हो गया, उस घर की लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया है और तुम उसी की बहन के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हो? क्यों ना बात करूं दीदी? आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। उस निधि की बड़ी बहन की वजह से ही तो विधान की जिंदगी में इतना बड़ा रायता फैल चुका है। बेचारा विधान देवदास बना भटक रहा है, तो इस सब का हर्जाना उन्हें भी तो भुगतना होगा ना दीदी। हम यहाँ हराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऊपर से विधान की कड़वी बातें भी सुन रहे हैं। और वो लोग एकदम मजे में हैं। दीदी, उन्हें भी तो सजा भुगतनी होगी ना? वो लोग ये रिश्ते के लिए मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अरे उनकी 100 पुश्ते भी इस रिश्ते को इनकार नहीं कर पाएंगी। दीदी, वो लड़की, उसकी जिंदगी तो छोड़िए, उसकी सांसें भी आपकी बदौलत है। आपके सामने तो वो बदवा मजदूर है। दीदी, आप भूल गई, आप ही ने तो उसका ऑपरेशन करवाया था, तो फिर वो आपको कैसे मना कर पाएगी? लगता है मेरी बातों का असर दीदी पर हो गया। दीदी, अभी तो आप सूप पी सकती है ना? विधि, इनसे मिलो। ये है दामिनी सिन्हा जी। ये वही है जिनकी वजह से तुम जिंदा हो। दूसरी जिंदगी दी है इन्होंने तुम्हें। आज से 3 महीने पहले बहुत बुरी हालत में गंगा किनारे मिली थी तुम इन्हें। कोई और होता तो हार मानकर तुम्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन ये तुम्हें यहाँ लेकर आई, तुम्हारा बेस्ट ट्रीटमेंट करवाया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं शायद भगवान का एक जरिया हूँ, बस। हमने तो बस ये देखा है कि जब हम सब ने होप छोड़ दिए थे, तो बस इन्होंने अपना विश्वास जिंदा रखा था। उसी का नतीजा है कि आज तुम ठीक हो गई हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा है तो धन्यवाद उन्हें तो। और तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब तो तुम्हारी पट्टी भी खुलने वाली है।
ये क्या किया आप लोगों ने? ये क्या किया? ये विधि नहीं है, ये विधि का चेहरा नहीं है, ये विधि का चेहरा नहीं है। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? हाँ, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? आपने मुझसे मेरी पहचान छीन ली। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? जब हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं तो दुनिया कैसे पहचानेगी हमें? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? क्यों किया? संभालो अपने आप को। चेहरा ही नहीं तो मेरी जिंदगी भी नहीं है, इसे स्वीकार कर लो। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों आपने हमारा चेहरा हमसे छीन लिया? क्यों आपने हमारी पहचान हमसे छीन ली? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको हमारा चेहरा बदलने की? क्या जरूरत पड़ गई थी? जरूरत थी बेटा, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, तुम बुरी तरह से घायल थी, तुम्हें बहुत मुश्किल से बचाया है हमने। सच तो ये है कि तुम्हारा असली चेहरा कैसा था हमें पता ही नहीं। हम में से किसी ने तुम्हें उस चेहरे में देखा नहीं है। ये नई पहचान तुम्हें हमने नहीं, भगवान ने दी है। तुम्हें नया जीवन मिला है बेटा। 3 महीने से तुम बेहोश पड़ी थी, हम में से कोई नहीं जानता था कि तुम कौन हो, कहां से हो, कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से हमने बचाया तुम्हें, और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है मैंने। क्या करे हम ऐसे जीवन का? क्या करे हम ऐसे जीवन का? जब हमारे विधान जी हमें नहीं पहचान पाएंगे, हमारे अपने हमें नहीं पहचान पाएंगे, तो क्या करें हम ऐसे जीवन का? सब छिन गया, सब खत्म हो गया, हमारा वजूद ही मिट गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये कोई और है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बहन जी आप यहाँ? बहन जी भी कह रहे हैं और अंदर आने को भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए ना, अंदर आइए। ये क्या है? शादी का जोड़ा? पर ये क्यों बहन जी? मेरी होने वाली बहू के लिए। कल विधान और निधि की शादी है। नई बहू के लिए शादी का जोड़ा तो बनता ही है। देखिए, मैं बिना किसी लाग लपेट के अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं कल विधान और निधि की शादी कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि निधि विधान की पत्नी के रूप में उसकी जिम्मेदारी ले। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूँ भाई साहब। आपकी बड़ी बेटी की वजह से पूरा समाज हम पर थू थू कर रहा है। चलो, ये तो मैं बर्दाश्त भी कर लूं, लेकिन अपने बेटे को
अपने बेटे का रोता हुआ चेहरा मैं नहीं देख सकती हूँ। 3 महीने से वो विधि की वजह से तिल तिल के मर रहा है। वो उसे ऐसी चोट देकर गई है कि जो भरने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उस चोट पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी उसी की बहन की है। मैंने अपने हिस्से की कोशिश कर ली है, अब बारी आप लोगों की है। आपके घर की बेटी ने मेरे बेटे का घर उजाड़ा, तो अब आप ही की बेटी को उसका घर वापस से बसाना होगा। कल हमारे घर पर दोनों की शादी होगी। निधि से कह दीजिएगा कि ये जोड़ा पहनकर तैयार रहे और आप लोग भी हमारे घर आ जाना। बहन जी, एक बार निधि बिटिया से पूछ लेते ना हम। पूछ लेते? क्यों पूछ लूं मैं निधि से? अरे वो जो मजे की जिंदगी जी रही है ना, वो सांसें मैंने उसको उधार दी है। याद है ना आपको? मैंने बचाया है उसको। अरे कायदे से उसको मेरे पैर धोकर पीने चाहिए। मैं तो फिर भी इज्जत से विधान की बीवी बनाने की बात कर रही हूँ। हमारे परिवार ने आप लोगों पर बहुत एहसान किए हैं। अब वक्त आ चुका है उसको चुकाने का। और अब आप ऐसी मातम जैसे शक्ल बना के क्यों खड़ी है? अरे आपको तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए कि तकदीर ने आपको दोबारा आसमान में उड़ने का मौका दिया है। वापस से इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है आपकी बेटी का। मेरे पास समय बहुत कम है। आपकी बेटी का कोई साथ शगुन करना हो तो कर लीजिएगा और कल हमारे घर आ जाना। बाकी की बातें शादी के बाद हो। बेटा, अतीत में तुम्हारे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, पर इतना कह सकती हूँ कि ठीक तो नहीं हुआ। इस हादसे के पीछे कुछ तो ऐसा है जिससे तुम बुरी तरह से सहम गई हो। मैंने तुम्हें इतने दिन हॉस्पिटल में देखा है, बेहोशी में भी रह रहकर तुम कांप जाती थी। तुम्हारे अंदर एक डर, एक परेशानी थी। तो फिर क्यों उस दुनिया में लौटना चाहती हो? जो भी हुआ है भूल जाओ, अपने अतीत को भूल जाओ। भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, तुम सही सलामत हो। जिंदगी ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है। नया चेहरा, नई पहचान किस्मत वालों को मिलती है बेटा। ये शायद तुम्हारे पिछले कर्म है, पर अब पुराने जंजालों को, मुश्किलों को अपने चेहरे की तरफ पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें नया चेहरा दिया है, अब तुम्हें नया नाम देना चाहती हूँ जो तुम्हारी नई पहचान बनेगी। जी हाँ बेटा, शक्ति। तुम्हारा नाम शक्ति। अब इस नाम, इसके अर्थ को जीना शुरू कर दो और उस डरी सहमी विधि को अपने अंदर से निकाल फेंको। तुम शक्ति हो, अपने आप में सक्षम, मजबूत, मां दुर्गा की तरह शक्तिशाली, जिसके सामने राक्षस तो क्या, देवता भी घुटने टेक देते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे अपनी मां मान सकती हो। मां जिसने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, पर तुम्हारे जीवन को नया आयाम देगी। कल तुम डिस्चार्ज होने वाली हो, फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ओके?
घनश्याम, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। कल तैयार हो जाना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। हम साथ अपने घर चलेंगे। अब मैं चलूं? हे भोलेनाथ, हम कैसे अपने विधान जी को बता पाएंगे कि हम ही उनकी विधि हैं?